मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को गुरु पर्वत पर बनने वाली आड़ी रेखाएं और सीधी रेखाओं में होने वाले फर्क के बारे में बताने जा रहा हूं और क्यों यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं इतना ज्यादा शुभ और उससे भी कहीं ज्यादा शुभ आड़ी रेखाओं को माना गया है। जो लोग ईश्वर के बहुत ज्यादा निकट होते हैं, जिन पर ईश्वर की असीम कृपा होती है, जो लोग ईश्वर का काम करते हैं या ईश्वर के सैनिक होते हैं, जिनके रखवाले खुद ईश्वर साक्षात होते हैं, उनके हथेली में यह आड़ी रेखा गुरु पर्वत पर पाई जाती है। गुरु पर्वत आपके हथेली में सभी तरह के सुख को दर्शाते हैं, लेकिन गुरु पर्वत सर्वप्रथम ये दर्शा रहे हैं कि आप कितने ज्यादा सात्विक हैं, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं और आपके जीवन में प्रगति किस स्तर की देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपके हथेली में किसी भी रूप के अतिरिक्त आड़ी रेखा मौजूद है, खासकर इस गुरु पर्वत के क्षेत्र पर, तो आप समझ जाइए कि आप निश्चित रूप से बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। आप अपने जीवन को सामान्य से लेकर के बहुत बड़े स्तर पर ले जाएंगे और आप अपने कुल का नाम रोशन करेंगे धर्म और अध्यात्म के माध्यम से। इस तरह की आड़ी रेखाएं जन्मजात नहीं आती है, ये समय के साथ साथ हर इंसान के जीवन में उनके चरित्र के द्वारा, उनके अध्यात्म के द्वारा, मानसिकता और कर्म के द्वारा बनती है। अब सर्वप्रथम ये बात आप जान लीजिए कि आड़ी रेखा क्या प्रभाव देती है। गुरु पर्वत पर चाहे एक आड़ी रेखा हो या एक से अधिक आड़ी रेखा हो, इसका तात्पर्य होता है कि आप बहुत ज्यादा ईमानदार इंसान हैं, चाह करके भी दूसरों का बुरा नहीं कर पाते हैं और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा ऐसी है कि आप अगर किसी के लिए दुआ दे दें वो लग जाती है, किसी का साथ दे दें उसका काम बन जाएगा, क्योंकि ये आड़ी रेखा आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक, धार्मिक, दयालु, कृपालु, दूसरों की मदद करने वाला और निर्जीव वस्तुओं के प्रति भी प्रेम रखना, जानवरों के प्रति भी प्रेम रखना, प्रकृति को बहुत अच्छा कुछ योगदान कर देना, ये सब कुछ दर्शाती है। क्योंकि आड़ी रेखा यहाँ पर हर विषय को लेकर के व्यक्ति के अंदर ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद की भावना लेकर के आती है। इसलिए जब आड़ी रेखा गुरु पर्वत पे हो, किसी के भी हाथ में ये रेखा आप देख लीजिए, ऐसा इंसान आपको हमेशा हंसता हुआ, दूसरों को हमेशा अच्छी बातें कहते हुए, दूसरों की सराहना करते हुए, दूसरों की मदद करते हुए ही देखने को मिलेंगे। ये लोग वो होते हैं जो जिनका अपने जीवन के प्रति कुछ ध्यान हो या ना हो, दूसरे के जीवन में हमेशा अच्छा देखना चाहेंगे, अच्छा करना चाहेंगे। अगर आप किसी पार्टनर से मिल रहे हैं, मैरिज के बारे में भी देख रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि उनका गुरु पर्वत कैसा है। गुरु पर्वत अगर उभरा हुआ है तो ज्ञान अच्छा है, और अगर आड़ी रेखा है तो ऐसे व्यक्ति अपने धर्म अध्यात्म के द्वारा आपको बहुत सफल बनाएंगे, आपको बहुत ज्यादा पुण्य देंगे। ऐसे लोग खुद पुण्य कमाते हैं अच्छे कर्म के द्वारा और दूसरों को बांटते हैं। इसीलिए आड़ी रेखा गुरु पर हमेशा व्यक्ति को ऑकल्ट साइंस में ले जाती है और पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये जितने भी फील्ड हैं जिसमें इंट्यूशंस, ऑकल्ट आ जाता है, जिसमें एक पूर्वानुमान, आभास की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें किसी सिद्धियों की आवश्यकता पड़ती है, उनके हथेली में गुरु उभरा हुआ मिलेगा, अन्यथा गुरु पर आड़ी रेखा निश्चित रूप से मिलेगी। जिनको थोड़ा बहुत भी इन सब का ज्ञान होता है उन पे भी आड़ी रेखा आना शुरू होती है। अब अगर आड़ी रेखा एक से अधिक है तो एक से अधिक माध्यम से पैसा भी ऐसे जातक कमाते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के काम करते हैं। सोशल वर्क में एंगेज होंगे, एनजीओ में जुड़ जाएंगे, राजनीति से रिलेटेड किसी भी तरह के काम में भी सफलता मिलती है। ऐसे जातक बहुत ज्यादा नाम सम्मान दूसरों का काम करके या दूसरों के काम आकर के कमाते हैं। तो इस तरह की अगर आड़ी रेखा है तो आप जान लीजिए कि आपका भाग्य बहुत प्रबल है, मजबूत है। बस आपको हर काम की शुरुआत के पहले धर्म कर्म करना होगा, अर्थात दान, धर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन, कीर्तन, ये जो चार चीज हैं, इसके अलावा यज्ञ, अनुष्ठान, ये सारे तरह के जो काम हैं जिसमें प्रकृति को हम कुछ देते हैं, वो सब चीज आपको रिटर्न आएगा बहुत ज्यादा हो करके, और आपकी किसी भी तरह के काम में सफलता निश्चित मिलेगी अगर आप पहले ये काम करा ले रहे हैं। अगर आपके हथेली में सूर्य की स्थिति अच्छी है और आड़ी रेखा मौजूद है तो हवन करना हर काम के पहले आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायक हो जाता है। हवन से ही सारी की सारी मनोकामना सिद्ध होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की आड़ी रेखा जानिए आपके हाथ में बन रही है या नहीं। अगर राइट में है तो बहुत अच्छी बात है, लेफ्ट हैंड में भी बन रही है तो समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं धार्मिक है, आध्यात्मिक है, आपका ध्यान कम है अध्यात्म में। आप अपने ध्यान को, कर्म को बढ़ाइए, बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि गुरु पर आड़ी रेखा जो बनती है वो सीधे शनि पर जाती है, इसलिए हमको धर्म में कर्म करना होता है, तब जाकर के मनोवांछित फल और बेहद शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके बाद में
कैसे सीधी खड़ी रेखाएं आड़ी रेखा से थोड़ा डिफरेंस रखती है, अंतर इनमें हो जाता है कि जो सीधी खड़ी रेखा ये आपकी मनोकामनाओं को दर्शाती है, चाहे मस्तिष्क रेखा से निकले या जीवन रेखा से। ये व्यक्ति को हमेशा बहुत ज्यादा जुनूनियत देती है कि आप अपने जीवन में हार मत मानिए, आप भले ही कितना बार भी गिरेंगे लेकिन वापस उठ सकेंगे, इस बात की फुल गारंटी हो जाती है। क्योंकि गुरु यहाँ पर आपको हमेशा एनर्जी दे रहे हैं, विजडम दे रहे हैं, और ज्ञान और योग्यता होने के कारण हर तरह का काम संभव कर पाने की क्षमता आपके अंदर ईश्वर ने दे रखी है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि अपने किसी भी तरह की इच्छा को पूरा करने के लिए अधर्म भी कर देते हैं, और जब आड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद हो तो अधर्म ऐसे लोगों से हो नहीं पाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। असर दोनों ही रेखाओं का बहुत अच्छा देखने को मिलता है। प्रोग्रेस लाइन वाले जातक अपने बल या खुद के बल से, खुद के योग्यता से जीवन में बहुत ज्यादा सफल होते हैं और इनका कर्म कभी खराब नहीं जाता। और आड़ी रेखा जब यहाँ पर मौजूद हो जाए तो इसका तात्पर्य होता है कि आपको आपके जीवन में सर्व करना है, अपने आप को हमेशा दूसरों के लिए रखना है, दूसरों के काम आना है। उतना ज्यादा आपको ईश्वर काबिल बनाते जाएंगे, उतना ज्यादा समृद्धि देते चले जाएंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर प्रोग्रेस लाइन है आपके पाम में, लाइन ऑफ प्रोग्रेस है या लाइन ऑफ एम्बिशन है, जो कि एक ही लाइन होता है, तो इस कंडीशन में आपको सबसे ज्यादा ध्यान खुद पे देना है कि आपको दुनिया से अलग हटके खुद के लिए काम करना है। सबसे पहले खुद को बिल्ड करना है, क्योंकि आपके द्वारा आपके लिए किया गया हर कर्म बहुत काम आएगा। और अगर यहीं पर आड़ी रेखा ज्यादा मौजूद है या फिर आड़ी रेखाएं हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि अपने आप को इतना योग्यवान बनाना है कि आप दूसरों के काम आ सके, और कोशिश करिए किसी भी हद से, किसी भी तरह से दूसरों के काम आने का। आपके पास धन दौलत वैभव कीर्ति सफलता नाम शोहरत जो भी कुछ चाहिए, चाहे इस दुनिया का सुख चाहिए जिसे हम शुक्र कहते हैं या मटेरियलिज्म कहते हैं, लग्जरीज कहते हैं, वो भी मिलता है। और इस दुनिया से परे मुक्ति मोक्ष समृद्धि और आंतरिक सुख जो चाहिए वो आपको गुरु के द्वारा मिलेगा।